अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला और हमारे सबक का नाम है आओ बावर्ची खाना चले। तस्वीर में पूरियाँ पकाते हुए बताया गया है। पूरियाँ पकाने के लिए इन्हें तलते हैं। इसके लिए लकड़ियाँ जलाकर हरारत दी जाती है। अब पुराने ज़माने में बेटा क्या होता था पता है, लकड़ियों पर खाना पकाया जाता था। अब जो साइंस ने तरक्की की है तो हमारे खाना पकाने के तमाम जो चूल्हे हैं वो बदलते चले गए हैं। उसके ऊपर पहले लकड़ियों पर पकाते थे, फिर गैस पर साइंस ने जो तरक्की की, फिर गैस पर पकाते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे भी आ गए हैं जिस पर हमारी अम्मी खाना पकाती है। आपकी भी अम्मी पकाती होगी बेटा, आपने अक्सर देखा ही होगा। देखिए यहाँ पर 4 तरीके के चूल्हे दिए गए हैं, आपको तस्वीर में नज़र आ रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हम आगे का मालूमात हासिल करते हैं। बताओ तो भला, कुछ पकवान पकाते वक्त हरारत क्यों दी जाती है? पकवान के लिए लकड़ी की बनिस्बत गैस का इस्तेमाल क्यों आसान है? हम कौन सी अशिया बगैर पकाए खाते हैं? पकवान किस तरह बनाते हैं? लोग अपनी पसंद के मुताबिक किस्म किस्म के पकवान बनाते हैं। इसके लिए वो दाल, चावल, गेहूँ जैसी चीज़ें लाते हैं, तरकारी, फल लाते हैं, अंडे, गोश्त और मछली लाते हैं। इनसे वो अपनी पसंद के पकवान बनाते हैं। कई पकवान तैयार करने के लिए हरारत देनी पड़ती है। चावल पकाने के लिए चावल में पानी डालकर उबालते हैं। पूरियाँ, भजिए जैसी चीज़ें तली जाती है। इसके लिए तेल का या घी का इस्तेमाल करते हैं। मोदक, इडली जैसी चीज़ें भाप में पकाई जाती है। चपाती, रोटी सेंक कर बनाते हैं। ग़िज़ाई अशिया को हरारत देकर बनाने से वो आसानी से हजम हो जाती है और वो ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। अब बेटा देखिए, यहाँ पर तस्वीर में बताया गया है। पहले तो आपको फल बताए गए हैं। देखिए अल्लाह ताला ने हमें कितनी सारे किस्म किस्म के फल, कितनी सब्जियाँ और कितने तरह के खानों से नवाजा है। तो उसमें आप अपनी पसंद से खाना पकाते हो और खाते हो। चावल आपको पकाकर खाने पड़ते हैं। पूरियाँ और भजिया तलने के लिए आपको तेल और घी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इडली और मोदक को आपको भाप से पकाना पड़ता है। रोटी और चपाती सेक कर बनाते हो। इस तरह पकाने से आप जो ग़िज़ाई अशिया को हरारत देते हो वो आसानी से हज़म हो जाती है और ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। समझ में आया बेटा आपको? सभी ग़िज़ाई अशिया हरारत देकर नहीं पकाई जाती। कुछ अशिया हम कच्ची खाते हैं। फल हमेशा कच्चे ही खाए जाते हैं, यानी बगैर पकाए। हम कभी कभी टमाटर, ककड़ी जैसी चंद तरकारियाँ भी कच्ची खाते हैं। ककड़ी का कचुम्बर, केले की शिकरन जैसी अशिया हरारत दिए बगैर ही तैयार की जाती है। अब बेटा आपको हरारत दिए बगैर कौन सी अशिया खाने को अच्छा लगता है? देखिए ककड़ी खाते हैं हम, टमाटर खाते हैं, मूली खाते हैं। ये सब बगैर हरारत के खाई जाती है। इन्हें हम कच्ची अशिया कहते हैं। इसके हम कचुम्बर भी बनाते हैं। लज्जत में फ़र्क महसूस करो, है ना दिलचस्प बात। पापड़ भून कर भी खाते हैं, तल कर भी खाते हैं। एक ही किस्म के 2 पापड़ लो, एक को भून लो, दूसरे को तल लो। ये देखो कि दोनों की लज्जत में क्या फ़र्क है। तुम्हें कौन सा ज़्यादा पसंद आया? मूंगफली के दाने भून कर भी खाते हैं, कच्चे भी खाते हैं। इसकी वजह से दोनों की लज्जत में क्या फ़र्क होता है? तुमको कैसे दाने खाना पसंद है? कच्चे आलू के टुकड़ों और उबले हुए आलू के टुकड़ों की लज्जत में क्या फ़र्क है?
हरारत देने के मुख्तलिफ तरीके। ग़िज़ाई अशिया पकवान तैयार करते वक्त हरारत देने के लिए मुख्तलिफ ईंधनों का इस्तेमाल किया जाता है। एतराक़ पज़ीर अशिया, जो शय जल सकती है इसे एतराक़ पज़ीर शय कहते हैं। काफूर खुद जलता है इसलिए ये एक एतराक़ पज़ीर शय है। पानी जल नहीं सकता इसलिए वो एतराक़ पज़ीर शय नहीं है। ईंधन, हरारत हासिल करने के लिए जो एतराक़ पज़ीर शय आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है इसे ईंधन कहते हैं। रसोई गैस, मिट्टी का तेल, पत्थर का कोयला ईंधन की मिसालें हैं। सभी एतराक़ पज़ीर अशिया ईंधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती। जो आसानी से जलती हैं और इनके जलने से काफ़ी मिकदार में हरारत पैदा होती है इन्हें ईंधन कहते हैं। आजकल कई लोग पकाने के लिए गैस इस्तेमाल करते हैं। यह ईंधन आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। गैस फ़ौरन जलती है, इससे धुआं नहीं निकलता। गैस पर पकाने में वक्त भी कम लगता है। कुछ लोगों के पास चूल्हे होते हैं। चूल्हे में लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी सुलगाना मेहनत का काम है। इसके अलावा लकड़ियों से धुआं भी पैदा होता है। ईंधन हासिल करने के लिए दरख्त काटे जाते हैं जिससे माहौल को नुकसान पहुंचता है। कुछ लोग कोयले की अंगीठी इस्तेमाल करते हैं। कोयले से धुआं पैदा होता है। जहाँ लकड़ी, कोयले जैसे धुआं पैदा करने वाले ईंधन इस्तेमाल होते हैं वहाँ के लोगों को चाहिए कि वो बावर्ची खाने में खिड़कियाँ लगाएं। इसकी वजह से काफ़ी उजाला मिलता है और धुआं भी नहीं बढ़ता। अब बेटा आप तस्वीर में देख रहे हो एक औरत है जो लकड़ियों पर खाना पका रही है। वहाँ का आप माहौल देख सकते हो, चारों तरफ धुआं भर गया है। यह आपके लिए मुफीद नहीं है और ये लकड़ियाँ सुलगाना बहुत मेहनत का काम है। इसके बनिस्बत हम गैस पर खाना पकाएं तो हमें वक्त भी कम लगता है और हमारा खाना जल्दी पक जाता है और इससे हमारे घर में धुआं भी नहीं बढ़ता। अब लोग कई तरह के चूल्हे इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी, कोयले जैसे धुआं पैदा करने वाले ईंधन से हमारी माहौल को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए हमें इन चूल्हों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ईंधन के तौर पर मिट्टी का तेल भी इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए वो स्टोव का इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी के तेल को घासलेट भी कहते हैं। आजकल बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म की बिजली की अंगीठियाँ मिलती हैं। इसका इस्तेमाल बहुत आसान होता है। कुछ लोग बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं। सूरज की धूप से हरारत हासिल करके शमशी चूल्हे के ज़रिए खाना पकाने वाले भी कुछ लोग हैं। अब बेटा तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, देखिए कितने तरीके के चूल्हे दिए गए हैं। पहला है बर्नर वाला स्टोव, फिर है बत्ती वाला स्टोव, फिर है बिजली की अंगीठी, फिर है मुख्तलिफ शमशी कुकर। अब कुकर ऐसी चीज़ है बेटा जिसमें आसानी से और जल्दी ग़िज़ा गलाई जा सकती है, उसे कुकर कहते हैं। हमने क्या सीखा? ग़िज़ाई अशिया तैयार करते वक्त इन्हें हरारत देकर पकाना पड़ता है, इसलिए वो आसानी से हजम होती है और मज़ेदार भी होती है। उबालना, भाप में पकाना, तलना, भूनना, ये हरारत देने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कचूमर, शिकरन जैसी कुछ अशिया हरारत दिए बगैर भी तैयार करते हैं। ईंधन इस्तेमाल करके आग पर खाना पकाना आसान हो, इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की अंगीठियाँ इस्तेमाल की जाती है। बिजली और शमशी तवानाई का इस्तेमाल करके भी खाना पकाया जाता है। इसे हमेशा जहन में रखें। लकड़ी और कोयला ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने से माहौल के दरख्तों को नुकसान पहुंचता है। बेटा देखिए, जो लोग लकड़ी और कोयले के चूल्हे इस्तेमाल करते हैं उससे माहौल में गंदगी पैदा होती है, माहौल में धुआं भर जाता है जो हमारी सेहत के लिए मुफीद नहीं है। और इससे जो लकड़ियाँ काटते हैं दरख्तों से, उससे भी हमारे माहौल को नुकसान पहुंचता है।
तो बेटा मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। Please subscribe the channel and press the bell icon.